यार हमारे मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स होती है जो हमारे लिए डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें उन ट्रिक्स के बारे में पता नहीं होता है। तो आज मैं आपके लिए 5 सीक्रेट मोबाइल फ़ोन ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। स्टार्ट करते हैं अपने 5वें नंबर वाली ट्रिक से। यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर रीड रिसिप्ट को बंद कर देते हैं। मतलब जब आप उन्हें कुछ मैसेज करते हो तो 1 टिक आ जाता है, डिलीवर वाला टिक भी आ जाता है, लेकिन ब्लू टिक शो नहीं होता है। तो पता कैसे लगाया जाए कि उन्होंने आपके मैसेज को रीड किया या नहीं किया, क्योंकि ब्लू टिक तो आया नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको क्या करना है, आपने जो मैसेज सेंड किया है ना, उसके बाद में आपको एक वॉइस मैसेज डाल देना है। वॉइस मैसेज में आप कुछ भी डाल सकते हो या फिर 1 सेकंड का नॉर्मल वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हो। अगर उसके ऊपर ब्लू टिक आ जाता है, इसका मतलब पहले वाला मैसेज भी उस बंदे ने रीड किया होगा, क्योंकि उस वॉइस मैसेज को अगर सामने वाला बंदा सुनता है तो उसके ऊपर ब्लू टिक आ जाता है। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपने पहले जो मैसेज सेंड किया है वो उसने देखा या नहीं देखा। ट्रिक नंबर 4। यार अक्सर ऐसा होता है कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, इंग्लिश वर्ड, जो हम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हमें बोलना नहीं आता है, सबके साथ होता है। लेकिन अब वहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम किससे पूछें या फिर क्या करें जिससे हमें उस वर्ड का अच्छा प्रोनाउंसिएशन पता चल जाए। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस लिखने के बाद आपको वो वर्ड टाइप करना है जिस वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन जानना है। टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है, वहाँ पर आप उसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो और अच्छे से उसको समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको उस वर्ड को बोलना है। उस वर्ड का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हो फास्ट और स्लो करके। ट्रिक नंबर 3। यार अक्सर ऐसा होता है जब हम YouTube के ऊपर किसी वीडियो को देखते हैं, उस वीडियो के अंदर 1 मिनट 20 सेकंड पे कोई ऐसा पार्ट है जो आपको अच्छा लगता है, तो आप उस वीडियो को शेयर कर देते हो व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को, है ना। और आप अपने दोस्तों को बोलते हो कि यार भाई 1 मिनट 20 सेकंड पे एक अच्छा पार्ट है इस वीडियो में, उसको देखना। तो आपको उस पूरा वीडियो का लिंक आपको शेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो फ्रेंड है उस वीडियो को 1 मिनट 20 सेकंड पर ही देखे, जैसे ही आपका फ्रेंड उस लिंक के ऊपर क्लिक करे 1 मिनट 20 सेकंड पे ही वो वाली वीडियो स्टार्ट हो जाए। फ्रेंड्स आपको करना क्या होता है, जैसे कि आपने कोई यूट्यूब वीडियो सेलेक्ट किया, उसका 1 मिनट 20 सेकंड पे जो पार्ट है वो आपको अच्छा लगता है, आपको शेयर कर देना है व्हाट्सएप के ऊपर या फिर कहीं पर भी आप शेयर करना चाहो वहाँ पे शेयर कर देना है। शेयर करते टाइम आपको ध्यान रखना है, शेयर करते टाइम आपको क्या करना है, उस लिंक के ऊपर आपको कुछ लिखना होगा। लिंक आपका जहाँ खत्म होता है ना, वहाँ पर आपको लिखना है $T इक्वल और आपका जो टाइम है सेकंड है उसको आपको लिखना है। तो 1 मिनट 20 सेकंड पे मुझे रोकना है तो 80 सेकंड्स मुझे लिखने होंगे। इसमें टाइम जो है वो सेकंड के अंदर काउंट होता है, मिनट के अंदर काउंट नहीं होता है। तो अगर आपको वो वाली वीडियो को 1 मिनट 20 सेकंड से स्टार्ट करना है तो आपको 80 सेकंड्स वहाँ पर टाइप करना होगा। तो लिंक जहाँ पर ख़त्म होता है आपका, वहाँ पर आपको टाइप करना है $T इक्वल 80 सेकंड्स। या फिर आपको 1 मिनट पे वीडियो स्टार्ट करवाना है तो आपको 60 सेकंड्स वहाँ पे टाइप करना होगा और जस्ट आपको वहाँ पे शेयर कर देना है। और आपका फ्रेंड उस लिंक पे जाकर उस वीडियो को देखेगा ना, तो 1 मिनट 20 सेकंड से ही उसकी वीडियो स्टार्ट होएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है आपके लिए ट्रिक। यार आगे बढ़ने से पहले एक बात और, वीडियो कैसा लग रहा है आपको, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ट्रिक नंबर 2। यार अक्सर ऐसा होता है हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन और गेम्स होते हैं जो हम सालों भर में या फिर महीनों भर में 1-2 बार यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि वो दिन भर हमारे काम नहीं आते हैं, डेली लाइफ में हमारे काम नहीं आते हैं, लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर वो होते हैं। लेकिन फिर भी डेली वो हमें कुछ नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। इस चीज़ से इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है, मतलब पूछो मत। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी अगर होती है तो ये वाली ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग के अंदर जाना है, मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर। उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को देखना है। आपके सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन होगा, नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन नहीं होगा तो यूज़र प्रोफाइल के अंदर नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन होगा, या फिर अलग से ऐप नोटिफिकेशन नाम करके कुछ होगा, उसके अंदर आपको जाना है, ऐप नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद में जिस ऐप का नोटिफिकेशन आपको बंद करना है, उस ऐप के ऊपर क्लिक करके उसके नोटिफिकेशन को आप ऑफ कर सकते हो। जिस ऐप को आप डेली यूज़ नहीं करते हो ना, उस एप्लीकेशन के साथ ऐसा आप कर सकते हो, उसके नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हो। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे एप्लीकेशन के साथ मत करना। ट्रिक नंबर 1। यार अक्सर ऐसा होता है जब हम मोबाइल से एक फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि पीछे क्या सीनरी है, बहुत बार पता नहीं चल पाता है। तो गलती से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे फ़ोटो के अंदर आ जाता है जो अच्छा नहीं होता है, और हमें उस ऑब्जेक्ट को हमारे फ़ोटो के अंदर रखना नहीं होता है, हमें उसे क्लीन करना है, रिमूव करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए एडिटिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा हमारे मोबाइल के अंदर। उसके बाद में 15-20 मिनट तक उस फोटो की एडिटिंग करनी होगी। उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना होगा। उसके बाद में आपका फ़ोटो तैयार होगा। क्यों ना इस काम को मैं फटाफट से 1 सेकंड के अंदर या फिर 2 सेकंड के अंदर कर लूँ।
क्या कहना चाहोगे? तो गाइस क्या करना है आपको अपने गूगल के ऊपर जाना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आपको सर्च करना है ऑब्जेक्ट रिमूवर ऑनलाइन। उसके बाद में जो वेबसाइट आपको दिखती है उसके अंदर आपको चले जाना है। उसके बाद में आपको जिस फोटो के अंदर से आपको ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है उस वाले फोटो को आपको अपलोड कर देना है इस वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पर इरेज का ऑप्शन होता है। उसके बाद में जिस ऑब्जेक्ट को आपको रिमूव करना है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल इसे डाउनलोड कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। डायरेक्ट ही आपकी गैलरी के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। वैसे अगर आप ऑब्जेक्ट रिमूवर ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, लेकिन आपको उन्हीं वेबसाइट को यूज़ करना है जो आपको फटाफट से ऑब्जेक्ट को रिमूव करके दे देती है। उन्हीं वेबसाइट को आपको यूज़ करना है। वैसे अगर आप ऑब्जेक्ट रिमूवर ऑनलाइन लिखोगे ना तो स्टार्टिंग की एक दो वेबसाइट जो मिलेगी आपको उन्हें आपको यूज़ कर लेना है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे जो लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस गुड डे एंड टाटा।